फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मंडाला 3D। इसको बनाने के लिए मैंने बॉम्बो स्टिक ली हैं, 2 कलर की ऊन ली है। आप चाहे तो इसे मल्टी कलर से भी बना सकती हैं। लटकन के लिए मैंने कुछ मोती लिए हैं। सबसे पहले हम तीनों बॉम्बो स्टिक को बराबर रखकर बीच सेंटर पे एक मार्क करेंगे। इस पे मैंने पहले से ही मार्क लगा रखा है। आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा से इसे हाईलाइट कर रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमें किस तरीके से मार्क लगाना है। अब हम 2 स्टिक को उठा लेंगे और जो हमने मार्क लगाया है उसी से हम धागे को अच्छे से बांधेंगे। और देखिए मैं किस तरीके से धागे से बांध रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इसे हम ग्लू गन से क्यों नहीं चिपका सकते। आप ग्लू गन से चिपका सकते हैं, लेकिन ये इतने मज़बूत नहीं रहेगा जितना कि हम धागे से इसको मज़बूत बना सकते हैं। देखिए मैं ऐसे किस तरीके से गांठ बांध रही हूँ। आप इसको अच्छे से टाइट करके गांठ बांधिए, जिससे कि जो बॉम्बो स्टिक है वो लूज़ ना हो। बाद में हम इन्हें क्रॉस के जैसा बना लेंगे और फिर से धागा लपेटना शुरू कर देंगे। आप वीडियो पूरी देखिए। अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको ये मंडाला कभी भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बहुत ही ईज़ी से बताऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकती हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को वीडियो मेरी शेयर कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये मंडाला कैसा लगा। इसे बनाने में बहुत मेहनत हुई है, क्योंकि आपको वीडियो तो ज़रा सी देर की मैंने स्किप करके बनाई है, लेकिन बनाने में टाइम लगा है मुझे। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए। तीनों स्टिकों को हम बहुत अच्छे से धागे से बांध लेंगे। देखिए हमने तीनों स्टिकों को धागे से बांध लिया। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें जो स्टिक है उस पे सबसे कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम वहाँ पे 1 बनाएंगे। वन, फिर हम इस पे लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 3, इसके बाद हम लिखेंगे 4। ये जो पैटर्न है ना, ये हमें 4 से ही स्टार्ट करना है और 4 पे आके हमें इसको फिर से एंड करके शुरू करना है। इसके बाद जो हमने सीधी दोनों क्रॉस के बीच लगाई थी उस पे ऊपर लिखा जाएगा 5, और जो नीचे का पोर्शन है उस पे हम लिखेंगे 6। देखिए ऊपर वाले पोर्शन पे हमें लिखना है 5, और इसी का जो नीचे का हाफ पोर्शन है उसी पे हमें लिखना है 6, यानी कि 5 और 6 हमें जो तीसरी वाली जो स्टिक लगाई थी उसी पे उसका नंबर रहेगा। ये आपको याद रखना है। अगर थोड़ा सा भी पैटर्न गलत हुआ तो ये डिज़ाइन हमारी बन के आती है ना, वो गलत हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। देखिए हमने सभी पर अपनी मार्किंग कर ली है। उसके बाद हम एक दूसरे कलर का धागा लेंगे और पैटर्न बनाना अपना स्टार्ट करेंगे। आप धागा कहीं से भी जोड़ सकती हैं, लेकिन जो हमें पैटर्न स्टार्ट करना है वो 4 नंबर से ही स्टार्ट करना है। देखिए मैंने ऊपर वाली जो 5 नंबर की उस पे धागा जोड़ लिया और 4 नंबर को जो है उससे नीचे से निकाला है। फिर हमने इसे पहले नंबर से निकाला है, फिर 2 नंबर से नीचे घुमाते हुए, फिर हम 3 नंबर पे आ गए हैं, नीचे घुमाते हुए धागा लेना है, फिर से हम 4 नंबर पे आ गए। ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें 4 नंबर से ही 5 नंबर पे देखो किस तरीके से धागा लेना है, फिर घुमाना है और हमें पहुंचना है 2 नंबर पे। 2 नंबर के बाद हमें जाना है 6 नंबर पे। 6 नंबर के बाद फिर हमें 4 नंबर पे आ जाना है। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया।
अब दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। 4 के बाद फिर 1, 1 के बाद फिर 2, 4 के बाद फिर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 और 4 के बाद 5, 5 के बाद फिर हमें 2 में लाना है नीचे से, 2 के बाद फिर हमें 6 में जाना है, 6 के बाद फिर से 4 में, 4 के बाद फिर 1 में, फिर 2, 3, 4, 4 के बाद फिर 5 में, फिर से हमें 2 में जाना है 5 के बाद, फिर 6 में, 2 के बाद 6 में, 6 के बाद फिर हम 4 में आ जाएंगे, 4 के बाद फिर से हमें 1 में आना है। इसी तरीके से हम पैटर्न को रिपीट करेंगे और कुछ पैटर्न बना के आपको दिखाएंगे। देखिए ये हमारा कुछ पैटर्न पीच कलर से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें दूसरा कलर अटैच करेंगे। हमें जब भी कलर अटैच करना होता है तो हमें 6 नंबर से ही ख़त्म करते हैं और 6 नंबर से ही पैटर्न को स्टार्ट करते हैं बांध के, क्योंकि 6 नंबर पे एंड होता है और 4 नंबर पे जाके फिर से शुरू हो जाता है हमारा पैटर्न। तो हमने इसे 6 नंबर पे बंद किया है और 6 नंबर से ही हमने पैटर्न को दोबारा स्टार्ट किया है। अब थोड़ा बन गया है तो शायद आपको कुछ जल्दी से समझ में आ जाएगा। अभी तक शायद आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हमें फिर से आ गए हम 4 में, 4 के बाद हम फिर से आ गए 1 में। ये देखिए 1 नंबर है, 1 में आ गए। फिर हम 2 में आ गए, 2 के बाद हम फिर से 3 में आ गए, 4, 4 के बाद हमें 5 में ले जाना है धागा, 5 के बाद फिर हमें 2 में, 2 के बाद हमें फिर नीचे 6 में ले जाना है। ये जो धागे हैं ना हमें इसी में ही बांधते हुए जाना है। फिर से हमें 6 नंबर से 4 नंबर में आना है। अब 4 से फिर 1 में। इसी तरीके से हमें अपना पैटर्न रिपीट करना है। हमारी पहली डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब बचे हुए 4 कोने हैं, इनमें हमें दूसरा पैटर्न बनाना है। बहुत ही ईज़ी है। सबसे पहले आप किसी कॉर्नर से एक धागा बांध लीजिए। देखिए मैं एक कॉर्नर पे धागा बांध लेती हूँ। उसके बाद हमें इसी तरीके से चारों लकड़ियों पे ऊन को लपेटना है। देखती रहिए मैं कैसे लपेटती जा रही हूँ। ये देखिए मैंने इतना ऊन इसमें लपेट ली है। अब हम इस पे जो लटकन बनाई थी मैंने, अब उनको हम लगा देंगे। देखिए मैंने लटकन बनाए हैं। जो आगे का कॉर्नर निकला हुआ है हम उसी पे ये लटकन अपने लगाकर कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम चारों कॉर्नर पर लटकन लगाकर तैयार कर देंगे। अब हम आपको इसका बनाकर फाइनल लुक दिखाते हैं। इसके हम चारों कॉर्नर से लटकन को लगा लेंगे और एक बीच में भी लगाएंगे।
देखिए हमारा फ़ाइनल लुक बनकर तैयार हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए।